ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे का क्या कसूर? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। गोपाल का कुछ करना। हाँ, लेकिन तू कर भी क्या सकता है? तू क्या कहना चाहता है? मैं कुछ कर नहीं सकता? नहीं नहीं, कर सकता है। उसके आते ही उसके पैर पड़ सकता है, उसके सामने माफी का मुजरा कर सकता है। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी, बहुत पक पक कर रहा है तू। इसमें इसका क्या कसूर यार? गुस्सा उस पे उतारना। छोड़ूंगा नहीं मैं इस साले को, देखना। पहले पकड़ तो सही। अबे तू भी यार। हाँ, पूरी रेस जीतने के बावजूद भी लड़की के सामने 0 नंबर 1 बन गया। लकी, लेकिन ये कर भी क्या सकता है यार? हाँ। तू बहुत बोल रहा है, हाँ? तू बहुत बोल रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल राहुल गांधी, अमेय देश पांडे, फिर से एक बार अनिर्बन दास गुप्ता, प्रोफेसर बनो ज्योत्सना लहरी एंड वी हैव सौरभ शुक्ला। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले तो कल क्योंकि बहुत महिला विरोधी एक्शन हुआ है हमारे देश में, इसलिए हम थोड़ा महिलाओं के सम्मान से शुरू करते हैं। बोनो से बात इनसे इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या परिचय है और ये क्या करते हैं। जी 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 जी। तो मेरा नाम बनोज्योत्सना है। मैं दिल्ली में हूँ। मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेक्ट रिसर्च एसोसिएशन, उसका रिसर्च हेड हूँ अभी। और अनिर्बान भाई को तो आप सब जानते ही हैं। और हमारे साथ सौरभ शुक्ला जी हैं। आपने कई साल एनडीटीवी में लगाए, उसके बाद एनडीटीवी और के खुद लग गए एनडीटीवी के। हाँ, आपने फिर अपना ये रेड माइक शुरू किया और अब आपको मेरे ख्याल से 2-3 साल से ज्यादा टाइम हो गया, आप ग्राउंड पत्रकारिता करते हैं। तो ये जो इतने साल जब आप एक तरह से एनडीटीवी के सैलरीड एम्प्लॉय थे, फिर आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपने अपना ये शुरू किया, एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट, और कैसे आप ये करते हैं, और रेड माइक के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप। ऐसे पूछा, ऐसे सवाल तो पूछा ही नहीं, मतलब नर्वस हो गया, हाथों में पसीने पसीने आ गए, मतलब कि ये मतलब क्या बोलूं। G20 इंडिया में हुआ था, तो सब लोग आ रहे थे इंडिया में। सैटरडे 9:30 हमारा हमारा शो होता था, और कभी हम लोगों से एनडीटीवी में कराया नहीं गया कि वो कहाँ ताज में ठहरेंगे और अशोका में ठहरेंगे। तो हमारे कुछ रिपोर्टर्स को बोला गया जाके देखो कि वे कहाँ ये लोग ठहरेंगे और अमेरिकन का इंतजाम कहाँ है। तो आई वॉज डूइंग लिंक ऑफ दैट स्टोरी, तो उसमें हमारे रिपोर्टरों का नाम नहीं लूंगा, और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा फाइन स्टोरीज करते थे एनडीटीवी में, और अब भी इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली वही हैं। तो वो टॉयलेट दिखा रहे थे ताज में कि देखिए ये टॉयलेट है और ये कमरा है। तो उस रात लगा कि मतलब अब कल को उस टॉयलेट के पास हमें भी पहुंचना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा भैया ये सदा वात्सल्य को नमस्ते करके निकल जाया जाए। तो निकल गए। रेड माइक को 2 सवा 2 साल हो गए हैं, और अपना अभी जो एनडीटीवी में कर रहे थे, एज सिंपल एज दैट, ग्राउंड स्टोरीज करो। तो आपको सौरभ भाई मन नहीं करता कि दीपक चौरसिया की तरह कभी एस्ट्रोनॉट का कपड़ा पहन लिया, कभी एंकर की तरह किसी रूम में खड़े होकर झूठ बोल लिया, वैसे टाइप का कुछ नहीं बट एंटरटेनमेंट? अब क्या है कि अब जनता, अब सर मारेंगे चप्पल कि ग्राउंड रिपोर्टिंग चैनल्स में बंद हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि नोएडा में कुछ हुआ, 1500 आदमी बंद है, उठा के बंद कर दिया, उनके फैमिली वाले घूम रहे हैं। आप अभी जाइए थाने में मिल जाएंगे 25 आदमी जो कहेंगे मेरे पति का पता नहीं चल रहा है, मेरी पत्नी का पता नहीं चल रहा है। वो कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट वाले कहते हैं जेल जाओ। अभी सब आम लोग हैं, 10,000 रुपए कमाने वाले, वो जेल का नाम सुन के ही कांप जाते हैं, थाने में जाने से डरते हैं। जुनाइद उठा के भर लिए, मतलब 15 साल का लड़का दिखा रहे हैं, देखो मेरा लड़का 15 साल का है, स्कूल से निकला था, वो खेल रहा था, उठा के ले गए। तो हमारे जैसे लोग स्टोरीज कर रहे हैं, जबकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसा नहीं है, रिपोर्टर्स नहीं है। न्यूज चैनल्स को नहीं दिख रहा है कि लोग थाने के बाहर खड़े हुए हैं, तो 25 आदमी औरतें दर दर घूम रहे हैं। आपसे संक्षिप्त में जानना चाहें कि हुआ क्या था नोएडा में इन 2-3 दिनों में, और मुद्दा क्या था। पहले ना गुड़गांव में प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां पे 35% सैलरी जो है इनकी बढ़ा दी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो नोएडा में भी शुरू हो गया। असल में गैस क्राइसिस भी है, बहुत सारे मजदूर वापस भी जा रहे हैं, प्रॉब्लम भी है, ब्लैक में गैस मिल रही है। अब मान लीजिए कि अगर मैं एक दिन खड़ा हो गया गैस के लाइन में और मुझे गैस नहीं मिली, तो मेरा पैसा काट ले रहे हो। तो इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो वो शुरू हुआ प्रोटेस्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे शुरू, मतलब फ्राइडे को शुरू हुआ, पिछले फ्राइडे, पिछले हफ्ते। एक मदर सन कंपनी है, सबसे पहले उसके एम्प्लॉयज ने शुरू किया, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया। अच्छा, यहाँ क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि नोएडा में दो खुदा हैं। एक यहाँ की डीएम है मेधा रूपम, जो उनके पिताजी मतलब माई बाप है समय देश के, गणेश कुमार जी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो डीएम है यहाँ की। और यहाँ के जो कमिश्नर है वो लक्ष्मी सिंह है। लक्ष्मी सिंह जी के हस्बैंड बीजेपी से एमएलए हैं, राजेश्वर सिंह, और उनके जीजा जी डीजीपी हैं यूपी के। तो मतलब दो मजबूत लोग हैं। तो इनको लगता है कि मतलब फ्राइडे प्रोटेस्ट करते रहे, सैटरडे प्रोटेस्ट करते रहे, संडे प्रोटेस्ट करते रहे, और मंडे फिर उनको लगा कि भाई सड़क वड़क पर आ जाओ। और सड़क वड़क पे जब आ गए तो एक्सप्रेस वे बंद कर दिया वगैरह वगैरह, और फिर उसमें 2-3 जगह गाड़ी वाड़ी तोड़ दी और थोड़ी वायलेंस हो गई।
अब वो वायलेंस करने के बाद क्या हुआ कि महिलाओं को भी पुलिस पीट रही है, सबको उठा के बंद कर दो, फिर उसमें पाकिस्तान का एंगल लगा दो। अगर आप फ्राइडे ही बात कर लेते, डीएम आके बात कर लेती, एसडीएम आके बात कर लेती, कमिश्नर आके बात कर देती, बड़ा अच्छा हुआ। एक पुलिस वाले ने हमसे बोला कि सौरभ जी तो आपको बुराई दिखती है, हम देखो 3 दिन से इनसे बात कर रहे थे, चाय पिला रहे थे, अब देखो ये मानते नहीं है। मैंने कहा कि भाई आपने तो यूपीएससी करके आईपीएस बने हो, आप मास्टर के पास पढ़ने गए, मास्टर आपको रोज चाय पिलाता है, ठंडा पिलाता है, इज्जत देता है, पढ़ाता नहीं, आप फेल हो गए। और फिर आपने पूछा कि मास्टर साहब मैं तो फेल हो गया, तो मास्टर साहब ने कहा मैं तो आपको इतनी इज्जत दी, पढ़ा, आपको चाय पिलाई, ठंडा पिलाया, पढ़ाया नहीं। अरे भाई उसकी सैलरी बढ़ाओ ना, तुम उसकी सैलरी को नहीं बढ़ाते हो, तुम चाय पिला रहा हूँ। अरे पुलिस को लगता है तुम चाय इज्जत दे रहे हो, किसी को तो एहसान कर रहे हो। अभी भाई बोल दिया कि पाकिस्तान का एंगल है, तो एक ज्वाइंट सीपी उनका नाम राजीव नारायण मिश्रा है, तो मिल गए, हमने उनसे पूछा कि सर मतलब ये क्या है कि पाकिस्तान वाकिस्तान है क्या मामला, तो उन्होंने गाड़ी बंद की, गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हमने कहा यार भाई पाकिस्तान का है तो फिर तो योगी जी मोदी जी क्या कर रहे हैं, आईबी क्या कर रही है, रॉ क्या कर रही है। गल सुन ललारी अवे आलोक मेरे ते हंस दे। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। मतलब आप लोग कर क्या रहे हो, मतलब पाकिस्तान इतना ताकतवर हो गया कि वो उठा करके नोएडा में फैक्ट्रियों के अंदर प्रोटेस्ट करा देता है। ये बेसिकली पाकिस्तान का अननोन मैन है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा धुरंधर तो जहाँ वहाँ लियारी में रोमांस कर रहा है, और उनका जो है यहाँ पे 2000 के लिए नोएडा में प्रोटेस्ट नोएडा में वो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। वो मजदूरों के बीच नारे लगा रहा है मतलब। तो जो हम लोगों ने सीखा, रिपोर्टर्स ड्रिवन चैनल होता था, रिपोर्टर स्टोरी करता था और उसे डेस्क, और हमारी एनडीटीवी में ट्रेनिंग ऐसी थी कि हम अपनी स्टोरी खुद लिखते थे, वीओ खुद करते थे, एंकर लिंक भी खुद लिखते थे कि जो हम लिखेंगे एंकर वही लिंक पढ़ेगा। तो रिपोर्टर्स बताता कि ये स्टोरी। अभी क्या है, बिल्कुल फ्लिप हो गया है, अभी डेस्क डिसाइड करता है कि क्या स्टोरी है, वो रिपोर्टर को लिख के देता है पीटीसी, आपको जाके ग्राउंड पे ये बोलना है, और डेस्क डिसाइड करता है, क्योंकि डेस्क को कहीं और से कंट्रोल किया जाता है, जहां से ऐड मिल रहे हैं आप वहां से कंट्रोल हो गए। तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। आप वो देख लो, वो टीसीएस वाला मामला, वो निदा नाम की लड़की को एचआर बना करके 4 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल करते रहे, और वो एचआर है ही नहीं। किसकी जवाबदेही है, क्या जवाबदेही है? आपने ऑपरेशन सिंदूर में उठा के कराची तक घुसेड़ दिया हमें, लाहौर तक घुसेड़ दिया हमें। तो ये लोग चैनल वाले कहाँ जाएंगे सर? उनको नहीं है ना मजदूरों से मिलेगी, जिनको पैसा मिल रहा है किसी राज्य सरकार से, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी वाला मामला चल रहा था, ही वॉज लिटिल वरीड। आई सेड कि हुआ क्या? वो कह रहे हैं कि योगी वर्सेस शंकराचार्य क्यों चला रहे हो, शंकराचार्य की फोटो हटाओ, हेडिंग हेडिंग चलाओ कि शंकराचार्य ने नाबालिग के शोषण का आरोप टाइप। तो मतलब हेडिंग तक डिसाइड होती है, वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि हेडिंग क्या होगी, किसकी फोटो लगेगी, किसकी फोटो हटेगी। और अब ये बहुत, मतलब ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत राज की बात बता रहा हूँ, सबको पता है, और जो हमारे जर्नलिस्ट सुनेंगे भी शो को, सबको पता है। मेरे सब रिपोर्टर ही दोस्त हैं, सारे बैचमेट है, सब दुखी है। क्या करेंगे आप, किसी के घर पे उनको भी नहीं मिलेगी, जैसे ना मजदूरों को भगा दिया जाएगा 10,000 तो 7,000 में नौकरी करनी पड़ेगी, उनको भी जगह हटा देंगे, भगा देंगे, तो कहीं पर दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी। समस्या है ना, कामरा भाई माफी नहीं मांगेंगे ना, बाकी लोग तो। या तो आप जर्नलिज्म के सब स्कूल बंद कर दो, या तो आप सब नोएडा चैनल बंद कर दो, बिकॉज ये दोनों का साथ में कोई पॉइंट नहीं है। News channel basically they assemble a team to not show the news. Like news channel they just keep recruiting कि एक गलती से भी एक भी न्यूज निकल ना जाए। निकल ना जाए। अनिर्बान बस बंगाल से घूम फिर के आया है, तो उससे पूछते हैं वहां पे एसआईआर का क्या इम्पैक्ट है, क्या लग रहा है चुनाव में। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ममता बनर्जी इज इन सम ट्रबल बिकॉज या लॉट ऑफ पीपल आर लाइक रियली अनहैप्पी, लॉट ऑफ लाइक पीपल इन कोलकाता आर अनहैप्पी, दिस इज व्हाट आई फेल्ट। एंड मेरा तो लाइक एग्जिट पोल इज बेसिकली माय ओन शो। जो जोक्स करता हूँ तो उससे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। पहले मतलब दे वुडंट बॉदर, दे वुड जस्ट लिसन। नाउ दे वांट कि one Mamata Banerjee joke, I see the Bengal elections in cricketing terms. When BJP comes to Bengal, it feels like Steve Waugh from the all-conquering Australian team has come to Eden and met a wall. Okay, now the question is that who is the wall? Who is the Lakshman and Dravid in this situation? Is there even a Lakshman and Dravid in this situation? But only one thing is clear, that Dada is Didi. पर जो स्टीव बकनर है, जो ज्ञानेश है, उस बात तो उसकी है ना। तो स्टीव बकनर दोनों साइड से अंपायरिंग कर रहा है। बंगाल में जब पहली बार जब बीएलओज वगैरह ने बहुत मेहनत करके सबका आइडेंटिटी एंड वो सब जुगाड़ के एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में बहुत ज्यादा घपला नहीं कर पाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ज्यादा मुसलमानों को उसमें बाहर नहीं रख पाए। देन द ईसीआई ब्रॉट इन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी,
and which by the way is only in Bengal और कोई स्टेट में नहीं है. Logical discrepancy. They used a software, an untested software, a software that they were not ready to share with the other people also. वो बोला कि ये सॉफ्टवेयर से हम देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है. लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मतलब तुम्हारा पापा का नाम और बेटे के नाम में अगर मैच नहीं हो रहा है, देन देयर इज अ चांस दैट दिस इज अ फेक वोटर. कि पापा का नाम कुछ और है, बेटे का नाम कुछ और है, ये तो नहीं हो सकता है. लेकिन ये जब रियलिटी में हुआ तब देखा गया कि मान लो पापा का नाम है शेख अब्दुल करीम और बेटा का नाम है शेख रहीम, लेकिन बेटा शेख को लिख रहा है एसके, जो बहुत लोग लिखते हैं. तो वो बोला कि नहीं, ये एक ने शेख लिखा है, एक ने एसके लिखा है, तो ये तो गलत बात हो गया. दिस इज आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल. मोर देन दैट, मतलब अभी तक जो लेटेस्ट फिगर है 27 लाख पीपल आर अंडर एडजुडिकेशन. दिस टाइम दे आर सेइंग दैट द बूथ एजेंट्स विद द पोलिंग एजेंट्स विल सिट आउटसाइड द बूथ. ठीक है, अंदर कौन रहेगा? अंदर रहेगा ये सेंट्रल फोर्सेस, बीएलओ एंड पोलिंग ऑफिसर्स. तो दैट आल्सो टिल्ट द सीन. एक भयंकर प्रिपरेशन चल रहा है ऑफ कंप्लीटली हाईजैकिंग द इलेक्शन. तो मतलब अभी स्टेट में अगर बीजेपी स्ट्रांग है भी नहीं, फिर भी आई थिंक बाहर से बीजेपी पुश करके इलेक्शन जितवा सकता है. दैट्स आल्सो डिफिकल्ट गेम फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर देम. पिछले बार अगर वो 5,000 लोगों को रोके थे, इस बार वो बंगाल में कोशिश करेंगे 50,000 लोगों को. अब तुम 50,000 वोटर को अगर रोक दिए तो तब इलेक्शन का अब क्या ही है. हम सोचते हैं कि इतना तो नहीं करेगा, लेकिन कर तो सकता है भाई. कर तो सकता है because that's the only way I think that they can win. Otherwise, they are very like result oriented. Excel sheet में they have put in all the numbers and the result has been कि बस यही एक option है. And I think they should play it up like in a way that we are upholding the proud Bengali tradition of rigging and like ये सब थोड़ा करके I think they can. पर अनिर्बान भाई, पोल प्रॉमिस है क्या बीजेपी का? वो तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको मछली खाने दे देंगे और बांग्ला बोलने दे देंगे. तो बंगाली बोले ये तो हम अभी ऑलरेडी कर रहे हैं. ये सब जो बात बोलते हैं ना कि बीजेपी आने से मांस मांस नहीं चलेगा, ये पूरा फालतू की बात है. रास्ते में चलते चलते मछली पकड़ के आप जा सकते हो, वो भी एक मेजर पोल प्रॉमिस है. ऐसा मेट्रो बस में स्टीरियोटाइपिंग हमने कहीं नहीं देखा भाई. हमने बिहार चुनाव में कहीं नहीं देखा कि बीजेपी नेता गुटखा लेके घूम रहा है कि भाई आप सत्तू. I think one announcement is that 3,000 rupees to the women. ऐसा कुछ I think is that a big factor because I think the state government scheme was very popular. उसका I think they have doubled the. Yeah. So they are saying that this state government ने जो 1,500 रुपए दे रहा है, this is very wrong. ये रेवड़ी है. लोग कैसे इसको लेके रेवड़ी लेके वोट देते हैं. हम आएंगे तो हम 3,000 देंगे, यही बोल रहे हैं. अब भारतीय जनता पार्टी हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपया देने वाली है. 3,000. हर दीदी लोग को भी उनके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया मिल जाएगा. 3,000. The thing is that TMC 1,500 रुपए TMC दिया है, कंसिस्टेंटली दिया है. उसमें कोई घोटाला नहीं किया है. मतलब टीएमसी के बाकी सब जगह पे घोटाला है, उस जगह पे कोई घोटाला नहीं. तो ममता दीदी आपको 1500 रुपए दे रही है. बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को नहीं चाहिए. हम लोग को नहीं चाहिए. हम लोग 1500 रुपए में हम लोग बहुत खुश हैं. हम लोग को 3,000 नहीं है. थोड़ा खाना अच्छा है, ज्यादा खाना अच्छा नहीं. बीजेपी ऑन द अदर हैंड मतलब बोल तो रहा है, बट आई डोंट नो. लेट्स सी. Yes, tough to trust. But one more promise is that they will put a some report on the corruption of the last 15 years. उसमें सबसे पहला नाम आने वाला शुभेंदु अधिकारी. Beware. वही जो है फिर इनका सीएम कैंडिडेट, जैसे हेमंता विश्व शर्मा आसाम में हुआ और अभी बिहार में जो सम्राट चौधरी बना है, जिसने बेसिकली जिसको वो हुआ ना शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद साइन करने थे, पेन मंगवाया तो उसने पेन का इंक लगा के अपने अंगूठे पे, फिर उसके बाद उसको अंगूठा लगाया हाफ एडाविट पे. तो नहीं मतलब सच नहीं हुआ, लेकिन है ऑलमोस्ट.
Almost. Now, I completely made that up. But isn't it kind of disturbing that you all totally believe? पॉइंट हाईलाइट कर रहा था कि ये आदमी जो है उस आरजेडी सरकार में मंत्री था, लालू जी की सरकार में, जिसको जंगल राज बताकर मोदी और अमित शाह जो है दिन रात प्रचार करते हैं, उस कथित जंगल राज का जो मंत्री है आज इनका मुख्यमंत्री है। तो मुझे थोड़ी हल्की सी आयरनी तो झलकती है। यूनिफॉर्म बदल के काम वही करते हैं ना। वीरप्पन जल्दी चल बसे भाई, वो हमारे देश के कुछ फॉरेस्ट मिनिस्टर होते, अगर ये सरकार में होते वो जल्दी चले गए वो। सौरभ भाई, जब मार पड़ती है, मतलब जब ज्ञानेश भाई अपना काम शुरू करते हैं या जब प्रचार शुरू होता है, उसके बाद बड़े बड़े स्तंभ हिल जाते हैं। हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली में ऐसा लग रहा था सबको कि भाई केजरीवाल जो है मरे से मरे जो है भाई 30-35 सीट तो ले ही लेंगे, सरकार तो बना ही लेंगे, चलो उतनी सीट ना आए, 35-37 सीट आ जाएंगी। क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसा ये जो मॉडल जो है ये दोहराया जा रहा है जगह जगह पे इस तरह का, तो बंगाल में भी कुछ भी पॉसिबल है? बंगाल में पहली बात तो वोटर बहुत जागरूक है, मतलब सबका अपनी इंडिविजुअल चॉइस है और सब अपने हिसाब से वोट देते हैं कि नहीं पापा ने कहा तो सब उसी को ही वोट देंगे। तुम्हारे पास तो वोट भी नहीं है। नहीं, तब भी मैं नहीं दूंगा, जब होगा तब भी नहीं दूंगा। जब किसको नहीं दोगे? हम बीजेपी को तो देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ राज करती है, अच्छी है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन पोलिंग वाले दिन, जिस दिन वोटिंग होती है, जो आपका मूल सवाल है सुनील जी, कि वोटिंग वाले दिन बहुत सारी चीजें होती हैं और आप कहाँ जाके, आपके पास वही 6 बजे तक का टाइम है। आप उसमें कोर्ट जाओगे, स्टे होगा नहीं, जो कोर्ट जाओगे तो वो चुनाव आयोग को नोटिस करेगा, डीएम को नोटिस करेगा, फिर वो हो नहीं सकता है। तो पोलिंग वाले दिन जिसने अपना बूथ मैनेज कर लिया, जिसने अपने वोट डलवा लिए, जैसे दिल्ली इलेक्शन में पुलिस ने बहुत साथ दिया, मतलब बीजेपी का, मतलब आई कैन से इट, मतलब मैं जानता हूँ, बहुत सारी चीजें हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, मेरे कुछ पुलिस वाले दोस्त हैं। मैं आपकी बात से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बंगाल एक समझदार स्टेट है, तो कौन सा वो स्टेट है जो समझदार नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ से हम आते हैं, बुरा लगेगा लोगों को। पक्ष कितना नजर आ रहा है आप लोगों को? देखिए, आप कहीं दिख रहा है, सब तो मोदी भक्त यहाँ हुआ। मोदी भक्त? सारे मोदी भक्त दिख रहे चारों तरफ। मोदी जी के सपोर्टर नहीं भक्त होते? सब भक्त होते, सपोर्टर नहीं भक्त होते हैं। मोदी भक्त। हम लोग देखने नहीं आए, दर्शन करने आए। दर्शन करने आए मोदी जी के? दिखने का तो मोबाइल में भी देख सकते हैं मोदी जी को। यहाँ क्यों आए हैं? दर्शन करने। साक्षात राम है वो। राम है, राम है। मुझे बोला, मैं बिहार में 2 महीने था इस बार, पूरा बिहार घूमा। 10,000 रुपए बॉस, मतलब समझिए बिहार वो राज्य है जहां पर 7% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं और 12% लोग हैं जो 12th पास हैं। वहां आज भी लोगों के पास गांव के गांव में चप्पल नहीं है पहनने के लिए। आज भी कास्ट इतनी डोमिनेंट है कि मतलब मंदिरों में मुसहरों को नहीं जाने देंगे। आप समझ रहे हैं कि उनके लिए 10,000 रुपए कितना इंपॉर्टेंट है। वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म कहाँ आएगा? पहले पेट तो भर लो, तब पॉलिटिकल एक्टिविज्म करोगे। वो चुनौती उस बात की है। आप जो बोल रहे हो सौरभ भाई, ये एहसास प्रशांत किशोर को भी हुआ अभी मतलब हाल ही नवंबर में ही, जब उनको एकदम 10,000 जो मिलते हैं, तो मैं अगर 9,000 में जेंडर चेंज होता तो फिर तो पूरा बिहार जो है। बंगाल चुनावों के लिए अगर हम अपना प्रेडिक्शन देना चाहे तो, ओह मैन, देख 27 बाइपोल हुए हैं लास्ट 5 साल में, जिसमें टीएमसी हर बाइपोल जीती है। the circumstances are not the same, no, this time. Absolutely. कामरा, एक ही शर्त पे हम लोग एग्जिट पोल करेंगे कि प्रदीप गुप्ता की तरह रोएंगे भी बाद में अगर हम लोग गलत निकले तो। मैं तो ये ऐसे करूंगा, अपनी बात भी कह दूंगा और लास्ट में राजदीप सरदेसाई की तरह कुछ भी हो सकता है। all three results are possible. As you say, anything is possible and the game must go on. This time there cannot be a prediction because what the match will be, we don't know. We don't know. मतलब हम तो प्रेडिक्शन क्या करते हैं कि टीम का क्या प्रिपरेशन है, हमारे टीम में कौन इंजर्ड है, उसकी टीम में कौन इंजर्ड है, क्या ऐसे ही तो हम करते हैं ना मैच का प्रेडिक्शन। अभी ये स्पोर्ट ही कौन सा हमें नहीं पता। पर ऑल्सो इंजर्ड सब लोग हमारी टीम में, सामने वाला कोई नहीं है। हमारी टीम पूरा इंजर्ड। आई थिंक हम लोग एक चीज करते हैं, ये प्रेडिक्शन नहीं करते कि कौन कितना सीट जीतेगा, ये प्रेडिक्शन करते हैं कि कितना बूथ में लोड शेडिंग होगा और फिर मैं तो प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं तो बस एक बात ही कहूंगा, सलाह ही दूंगा जो भी स्टेट वोट डाल रहा है कि भाई बुखार का इलाज करने के चक्कर में बवासीर नहीं करवा लेना चाहिए। Change is inevitable, but change is not always good. कल जो हुआ है पार्लियामेंट में, जिसको महिला नारी वंदन समथिंग कहा जा रहा है, वो डिलिमिटेशन बिल था, तो उसमें ये साफ तौर पे लग रहा है कि भाजपा जो है अब अपना पूरा अटैक जो है इस मुद्दे पे करने वाली है। ये बंगाल के लिए ही
एक तरह Yeah. से डिजाइन किया हुआ लगता है, और आगे की भी जो भी स्ट्रेटजी होगी डिलिमिटेशन को लेकर। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि वो इस तरह से करेंगे कि असली बेटी कौन है बंगाल की, मोदी दीदी, ममता दीदी, I साड़ी think साड़ी वाली या दाढ़ी वाली कौन है असली बेटी? that like BJP is all men. Like BJP में दूर दूर बाइनोकुलर से नहीं दिखता है कि एक भी like somebody in position of power who's a woman. And for the longest time, like in 2021 when Mamata Banerjee beat them, so much momentum was there. Play that card, no? Like don't wait. What are you waiting for? You to play that card. एक सुनील की बड़ी बढ़िया लाइन याद आ रही है, जब भी मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं ना हमेशा बंगाल इलेक्शन से पहले, हाँ कि हाँ हाँ हथौड़ा रखने से कोई थौर नहीं हो जाता और दाढ़ी रखने से कोई टैगोर नहीं हो जाता। बनो ज्योत्सना से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो अभी डिलिमिटेशन का एक नया गाजर सरकार ले आई है, उसमें विमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का क्या मतलब है, साथ में इन चीजों को डिस्कस करने का, और ये और डिलिमिटेशन कितना और ये लिमिटेशन कितना इसमें है? ज्यादा है? हाँ, ये जो नारी वंदना बिल जो भी है, वो तो 2023 में ही पारित हो गया था ना। एवरीबडी सपोर्टेड, नोबडी अपोज्ड, इट वाज यूनानिमसली पास्ड। कभी भी उसको लागू कर सकते हो आप, लेकिन उस टाइम उन्होंने खुद इस पे एक कंडीशन लगा दिया। एक है कि सेंसस करना पड़ेगा, जो 2011 में लास्ट हुआ था और 2021 में होने वाला था, लेकिन उसके बाद कोविड चल रहा था, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है तब तो नहीं कर सकते थे 20 में या 21 में, लेकिन 22 में कर सकते थे, 23 में कर सकते थे, 24 में कर सकते थे, 25 में कर सकते थे। इस बीच में देश में वर्ल्ड कप हुआ है, आईपीएल हुआ है, सब कुछ हुआ है, कुछ रुका नहीं है। इलेक्शन हुआ है, इतने सारे इलेक्शन हुआ है, सेंसस नहीं हुआ। ब्रिटिश लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ते लड़ते भी देश में सेंसस करवाया था। लेकिन ये लोग अब 27 में होगा सेंसस। उस सेंसस के आधार पे तय होगा कि पार्लियामेंट का सीट बढ़ेगा घटेगा, क्या क्या किया जाए, और ये सिंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी। ये अलग तरीके से ये काशीराम ने स्लोगन दिया था, इसने उसको फ्लिप कर दिया है कि जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन है उसके पास ज्यादा। This is like how Vivek Agnihotri uses हम देखेंगे in his movie. लेकिन पार्लियामेंट का साइज अब कैसे बढ़ाओगे विदाउट डूइंग नेशनल सेंसस एंड डिलिमिटेशन? प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन से अगर आप बढ़ाओगे तो यूपी, बिहार, इन सब का पार्लियामेंट का एमपी बहुत बढ़ जाएगा, तमिलनाडु, केरला, इन लोगों का बहुत कम हो जाएगा। तो बोले ठीक है, चलो ना आपकी ना हमारी, हम 50% बढ़ाएंगे। 100% हम तब बढ़ाएंगे जब हम सेंसस करेंगे, हम अब 50% बढ़ाएंगे। अब 50% का फिगर कहाँ से आया? मोल भाव चल रहा है यहाँ पे। अब क्यों ये हड़बड़ी करना ही क्यों है आपको? नहीं, क्योंकि हमें प्रायश्चित करना है ना। हम विमेन्स एम्पावर कर रहे हैं, आप विमेन को एम्पावर नहीं करना चाहते। कोई भी बिल आता है उसके बाद सरकार ही एम्पावर क्यों हो रही है? हम लोग कब होंगे? मतलब सारा एम्पावरमेंट सरकार को ही मिल रहा है। टीएमसी के लोग, कोई बोल रहा था कि ये सीटें नहीं बढ़ानी चाहिए, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे कंडोम का संख्या बढ़ाना चाहिए, कंडोम बांटना चाहिए सीटें बढ़ाने की बजाय। जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम कर रहे थे इतने साल से, उनको पेनलाइज क्यों किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे उन्होंने कहा कि 50% का ये आया कहाँ से, आंकड़ा कहाँ से आया कि आप। और तीसरी चीज ये कि आप अगर जिसको जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि जो 2 लाख सैलरी वाला है, अगर उसको 50% हाइक देते हो तो उसका जो सैलरी है वो 3 लाख होगा। अगर आप 10,000 रुपए वाले को 50% अगर हाइक आप दोगे उसी फॉर्मूला पे, उसका 15,000 होगा। तो ये बिल्कुल फेयर नहीं है। मतलब कहीं से भी ये चीज है कि यूनिफॉर्मली हम 50% बढ़ा देंगे। और जो लोग अब पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, जो टैक्स सेंट्रल टैक्स में अपना पूल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर आप तीसरा तरीका ये करने का, भाई 2026 के सेंसस में जो भी आंकड़ा आपके पास आए और 2011 का आए, उसको आप कंपेयर कर लो कि 15 साल में बर्थ रेट की स्टेट का कितना है, उसके बेस पे आप उनको इंसेंटिव दे दो या पेनलाइज कर दो। बहुत तरीके हैं करने के। मतलब बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं सरकारी नौकरियों में, आईएएस वगैरह, जो बैठे हुए इनके साथ। आपकी पढ़ाई वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से। तो ये एफिडेविट को हैफिडेविट क्यों बोलते हैं? पेनल्टी क्यों बोलते हैं? मैंने बता दिया। बचते क्यों हैं इस सवाल से? नहीं, मैंने कहा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड हो, बार बार पूछता हूँ।
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए? चुप हो जा सातवीं फेल। बीजेपी वाले हैं, इनका हो सकता है लिमिटेड हो, लेकिन इनके साथ जो काम करते हैं आईएएस वगैरह, वो फिर भी अभी भी एग्जाम पास करके आते हैं, उनको पता है कि हाँ ये चीजें कैसे काम उन्हें पता है कि इसके लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसके लिए उनको चाहिए 352 वोट्स, हाँ। और वो उनके पास नहीं, उनको पता था उनके पास नंबर्स नहीं है। यूजुअली क्या होता है, ऑल पार्टी मीट बुलाई जाती है, उसमें कन्विंस किया जाता है बाकी पार्टीज को, और फिर जाके कंसेंसस बना करके ऐसे कानून लाए जाते हैं। और देखिए, फिर उन्होंने डिलिमिटेशन बिल पेश नहीं किया, ना ही वो यूनियन का जो था स्टेट टेरिटरी वाला, वो वाला। भी पेश नहीं किया। तो वो चाहते थे कि ये गिर जाए, और फिर वो जाके कहेंगे कि ये महिला विरोधी हैं, ये लोग महिलाओं की बात करते हैं, उनको एक नैरेटिव बनाना था। इसीलिए वो डिलिमिटेशन के साथ सोच समझ करके ये सेशन लाए कि ये बिल गिरे। आज से या कल से आप देखिएगा बीजेपी का बंगाल में कैंपेन कैसा रहने वाला वो है। चालू हो गया है वो। हाँ, वो चालू हो गया होगा। उनको यही हाँ। करना था, उनको हाँ। उस पर डिबेट करानी थी, उनको पीएम को बोलना था कि महिलाओं के लिए कितना करना चाहते हैं, उनको अपने बयान दिखाने थे। और उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि देखिए, विपक्ष ने तो वोट भी नहीं किया आपके फेवर में। हाँ, ये नैरेटिव इतना रेडी था कि 1-2 पोस्ट तो वोटिंग के पहले ही आ गया था। मतलब जो महिलाएं पार्लियामेंट में दशकत वो दीर्घा में बैठी थी ना, उनके पास होर्डिंग कैसी है? वो कल ने वो नारे लगाते हुए निकली पार्लियामेंट से, तो उनको तख्ती क्या तैयार थी क्या उनके पास कि मतलब कि मतलब ये गिरने वाला है और तख्ती लेकर के और बाहर आ जाओ। भैया ऑप्टिक्स इतने क्लियर थे, वो महिलाएं पहले दिन जो बैठी थी वो पूरा एकदम बंगाली गेटअप लेके बैठी हुई थी, वो भी साड़ी वाड़ी पहन के, उसका बंगाली साड़ी पहन के, और कि एकदम से दिखे कि हाँ भाई ये बंगाल के लिए ही हो रहा, और कहीं और किसी को कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। कल्याण बनर्जी का बयान सुनेगा पार्लियामेंट में ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात आधा बोली। कर दीजिए। हाँ, उन्होंने बोला कि पीएम भी आधा बनाओ, आधे आधे टाइम महिला को बनाओ आप लोग। तो अभी डीलिमिटेशन का फिर क्या फ्यूचर है? बिकॉज Delimitation दिस इज का- अ स्केरी प्रोस्पेक्ट, बिकॉज आई जस्ट वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज हाउ इज एवरी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम उत्तर प्रदेश? लाइक कम ऑन मैन, लाइक देयर हैज टू बी, आर यू सीरियस? गुजरात से भी आ जाते हैं, गुजरात से भी उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं कि यहाँ से बन जाए। हाँ, गुजरात से भी तो, बट हाँ। दो चीज, एक तो पहले इंडिया जब भी हम ब्रिटिशर्स के साथ जूझ रहे थे तो उत्तर प्रदेश को अपने स्टेट का नाम इंडिया रखना था, तो उनको बताना पड़ा कि नहीं ये देश का नाम है। और दूसरा, जैसे हाँ, बनो हाँ। जोशना बोल रही थी ना कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 के समय हमने सेंसस किया है, आई डोंट नो, पर 1932 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सही से कास्ट सेंसस कराया है, हाँ, 1932 में। हाँ, हाँ। और ये लोग बोल रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी कास्ट सेंसस करना। और इन्होंने, मैं तो ये सोच रहा हूँ कोविड में क्यों नहीं किया ना सेंसस? सबसे सही टाइम तो कोविड ही था कि सब कोविड घर ही में था, बैठे सब थे, घर में वेरीफाई भी हो बैठे जाता भाई हाँ भाई घर पे बैठे हुए इतने लोग हैं कि नहीं है। वो थाली की आवाज से वो कुछ लाइक रिकॉर्डर से वो हो सकता था कि इस घर में इतना थाली बजाए। अरे बीजेपी का सेंसस वही है कि आप अगर मुझे वोट दे रहे हो तो आप जिंदा हो, अगर नहीं दे रहे हो तो मर गए। बीजेपी को ना सेंसस चाहिए ना कंसेंसस, बेसिकली। I have a Yeah, crazy go for trivia. This is a very famous quiz thing. Is that India has never had a Bengali prime minister, but Pakistan has had 3. This is one of my favorite trivia ever. इंडिया में एक नॉन यूपी प्राइम मिनिस्टर रहा है, नरसिम्हा राव, एक ही रहा नरसिम्हा है। राव। उनसे मैं अभी- रहा हूँ, देवेगौड़ा भी रहे हैं। बंगाल का- थोड़ा तो के एक लिए छोटे था टाइम वो। के लिए। हाँ। हाँ, वो तो मैं बोला तो था अभी- बंगाल का भी हालत ऐसा है कि वहां पे सीएम भी यूपी का होगा। That is like their wet dream. एकदम। वो आके यहाँ पे आके बोल रहे हैं बंगाल में आके कि हम दीदी के खिलाफ ये ऐलान करना चाहते हैं कि कोई बंगाल में उर्दू नहीं बोलेगा। बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। चलो कहते हैं कि यहाँ उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहाँ बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। खुद आगे उर्दू में बात करके सारे हैवी उर्दू वर्ड्स यूज करके बोल रहे हैं। इतने क्रिटिकल पॉलिटिकल टाइम में भी कोई विवेक अग्निहोत्री की बंगाल फाइल्स नहीं देखना चाहता। Oh no. देखो, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। It just exists in a void. Yeah. एक बड़ा पॉइंटेड सा क्वेश्चन, वैसे प्रधानमंत्री से पूछे कौन पूछेगा तो कोई बताएगा नहीं कि मतलब भाई की 543 सीट्स अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें आप बोलो कि मैं आज जो है देश में 8 बजे जो है ये ऐलान करता हूं कि 33% हम लोग देने वाले हैं 543 में महिलाओं को राइट अवे
अगले इलेक्शन जब भी कोई स्टेट हाँ। इलेक्शन हो कुछ भी हो, उसको डिलिमिटेशन से जोड़ दिया, उसको सेंसस से जोड़ दिया, आप हटा दो ना उस सारी चीज को, आप बोलो कि मैं कल से दूंगा, और उसको लेके जो है अगर कोई करता तब आप बोलो कि वो नारी विरोधी है। भैया एक महिला बेचारी, आपने बेचारी नहीं कहना चाहिए वैसे, एक महिला निर्मला था ही आपने बैठाई हुई है जो सिर्फ साल में एक बार गाली आती है खाने और के उसको लिए। लोग गाली देते हैं कि यार तूने ये बढ़ा दिया, डॉलर गिरा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, बस उसके लिए आपने रखा हुआ। उसके अलावा आपको कोई महिला आपके आसपास नजर नहीं आती है। भाई अपने अपने जो वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी अपनी मंजी थल्ले डांग फेर, भाई अपनी अपने जो खटिया है उसके नीचे तो झाड़ू लगा पहले, पता तो अरे चल कि अरे क्या ऐसा हो रहा है। ऐसा एक कुछ करना चाहिए पार्लियामेंट में, तो ऑपोजिशन बेंचेस शुड लाइक दे आर लाइक बीजेपी सपोर्टिंग वुमेन, सो दे शुड जस्ट गो विद अ जायंट मिरर एंड देन शो बीजेपी हिमसेल्फ लेके देख लो कितना वुमेन है। तो यूपी में बीजेपी के पास महिला एमपी है 1, सपा के पास है 5, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के पास है 11, बीजेपी के पास है 0। तुम खुद क्यों नहीं देते हो महिलाओं को टिकट? इतना तो महिला बीजेपी supporting women, the most hilarious thing I've ever heard. Like, just when I think of BJP, the last thing that comes to mind is women. भारत की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag bearer of feminism. अगर तुम भी महिलाओं को सपोर्ट करोगे तो फिर गाली कौन देगा भाई? Last- रहेगा नहीं देश में कोई, मतलब हमको करने के लिए तो रहेगा नहीं। बंगारू लक्ष्मण पहले ध्यान में आता है, एंड बीजेपी क्यों बढ़ानी है भाई? ताकि ताकि दिल्ली में कोठी अलग से बनवाई जाए, फ्लैट्स में उनको रखा जाए, उनको जो है रेल का टिकट दिया जाए, प्लेन का टिकट दिया जाए, वो मजा मारे, उनके बच्चे मजा मारे, रिटायरमेंट बेनिफिट ले। क्या करेगा एमपी हमारा? क्या करता है आज आपका एमपी? उसको पता, आपको पता है एक आदमी, सिंगल आदमी जो है देश में रेल की झंडे वही लहरा रहा है, एयरपोर्ट के वही लहरा है, सब वही कर रखा है। आपके एमपी क्या कर रहे हैं? अगर 543 में आपका कुछ नहीं हो रहा, 850 में क्या कर लोगे आप लोग? कि भाई वीआईपी कल्चर को ही बढ़ाना आपने। आम जनमानस वैसे ही इसके फेवर में नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं पहली बात तो, कि भाई इसको 850 किया जाए। और वहां पे सीएम बैठा हुआ था बिहार का, उसको उठा के एमपी बना दिया। कोई सेंस ही नहीं। That's a crazy demotion. रिवर्स माइग्रेशन। मान लो इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, ठीक है, टीएमसी जीत गया, उतना बड़ा मार्जिन से नहीं, पिछले बार की तरह, लेकिन एक स्लेंडर मार्जिन से टीएमसी जीत गया। वो भी तो रिजल्ट नहीं है ना, उसके बाद भी तो खरीद फरोख्त होगा, उसके बाद भी रिजॉर्ट्स बुक होगी, बस इधर से उधर जाएगा। बंगाल में भी होगा क्या ये? वाओ। इस बार बंगाल में भी हो सकता है, मतलब क्रिकेट की बात करो ना, कि बीजेपी को हराना है तो हिट विकेट भी कराना पड़ेगा, क्लीन बोल्ड भी कराना पड़ेगा, उसी बॉल पे कैच भी कराना पड़ेगा, सारी तरीके से आउट करना होगा टू वांट टू डिफीट बीजेपी। हाँ वही, वो क्रिकेट में रेड कार्ड ले आएंगे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये टाइम उन्होंने ये प्री पोल परचेसिंग नहीं किया है ना, उन्होंने बोला पोस्ट पोल परचेसिंग ही करेंगे। पहले हम खरीदते हैं, फिर वो रेबेल बनता है, फिर वो आता है, थोड़े वोट लाता है, जो जो जीतेंगे फिर पोस्ट पोल में ही हम लोग खरीदेंगे। I have another prediction. What will happen first? Bengal election results or KKR's first victory? वो तो केकेआर जीत केकेआर जाएगा। केकेआर के बंगाली प्लेयर का भी वोट काट देना चाहिए, जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो लोग। अच्छा, केकेआर जीता नहीं क्या? अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। 1 महीना हो गया आईपीएल का। लास्ट में 1 पॉइंट मिला हम लोग को बारिश की वजह से। आईपीएल को 1 महीना हो भी गया। हाँ, आईपीएल हो को गया ना, मतलब जब 20 से दिन टाइप हो ड्रीम गया। 11 बंद हुआ भाई हमारे जैसों का, तो वही मर गया उसमें इंटरेस्ट ही। ये देश को गुमराह करने के साथ आईपीएल के साथ ड्रीम 11 की जरूरत है, सिर्फ आईपीएल काफी नहीं है। जिस हिसाब से वोट कटे हैं उसमें अगर पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें तो 36 सीट्स पर तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है, जहां पर मार्जिन बहुत कम था टीएमसी और बीजेपी के बीच में। लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज इतना ज्यादा था कि देखना, मुझे लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी का शायद पीक पिछली बार हो गया बंगाल में। पिछली बार बहुत ज्यादा तगड़ा कैंपेन था उनका, और बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया था टीएमसी छोड़ करके, तो एक मोमेंटम बना हुआ था। इफ आई कंपेयर विद बीजेपी, टीएमसी हैज अ फेयर चांस, बट स्टिल जैसे उन्होंने बोला, राजदीप सर देसाई वाला सबसे अच्छा फॉर्मूला है, एंड में बोल दो कि मैं कुछ भी हो सकता है, मतलब मैंने तो कहा था कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, पर इस बार लिटरली कुछ भी हो सकता है, लिटरली, मतलब इस बार इट वोंट बी रॉन्ग टू से कुछ भी हो सकता है, पर मुझे भी लगता है टीएमसी हैज एन एज। नहीं वही है, बीजेपी जीत जाती कोई इलेक्शन तो फिर वहां पे सीएम बैठने बहुत टाइम लगता है, पर अगर सामने वाली पार्टी जीत जाती तो बीजेपी बहुत जल्दी बिठा देता है अपना सीएम। तो बहुत साल से ये बोल रहा हूँ कि dude, whatever the result, just you gotta unleash Mamata Banerjee on Delhi. Like this, why is nobody like my only theory? Just send her there. Only, yeah, she can tackle this. अब मैं तो ये सोच रहा था कि अगर दीदी हार गई बंगाल, तो आप ये देखना कि उसके बाद हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट
वुमेन पॉलिटिशियन रेखा गुप्ता बचेगी देश में। Oh my God. ऑन दैट सैड नोट, क्या था वो, उम्मीद का दामन दिल याद दुखा में है है। लेकिन टूटा तो नहीं है। हाँ, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। बट यस, थैंक यू सो हाँ। मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू बुनो, थैंक यू थैंक सौरभ यू भाई, थैंक यू सौरभ, बुनो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनिर्बान, सो मच फॉर थैंक हैविंग यू मी। ऑल, थैंक यू सी यू रॉफिल, सी यू, हमें मिलते बाय। हैं अगले हफ्ते।